जय हिंद साथियों। आज हम और हमारी धर्मपत्नी, हमारी अकेली, हमारी व्यक्तिगत, हमारी निजी पत्नी और ये सारे गुण मेरी अकेली पत्नी में है। कर्मठ, जुझारू, लगनशील। जुझारू कम जुझार सी है। जुझारू का मतलब कि अपने काम को जीत ले जो। तो आनंद लो, हम भी ले रहे हैं। बात यार ऐसी है कि हम लोग जो है इतने धार्मिक हैं, इतना पूजा पाठ करते हैं, सारे त्योहारों में भी खुशी से जो है मनाते हैं। बहुत हटके जो है पवित्रता के साथ जो है हम लोग जो है हर चीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और इसकी छवि पूरे संसार में है भी। तो और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ का जो मौसम जो है चार तरह के उसमें तब्दील होता है। 4 मौसमों का हम लोग मज़ा ले पाते। कई जगह है जो है 2 ही मौसम रहते हैं, एक ही रहता है। हम लोगों को जो है पहले ज़मीन को जो है हम लोग गीला देखते हैं, फिर बिल्कुल हरा देखते हैं, फिर मौसम को भरा देखते हैं, फिर मौसम को सूखा देखते हैं। भरा देखते हैं और सूखा देखते हैं। भरा का मतलब बरसात में भर जाता है, और हरा का जो मतलब आजकल हो रहा है तो हो रहा है आजकल। और बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, बहुत सारे लेक्चर हैं, बहुत सारे साधु संत हैं, देवी देवता हैं, बैठे हैं। का तो हमारा कहना ये है साथियों, हम लोग जो है क्या सच में किसी चीज को जानते हैं या करते हैं कि सब हवा हवा में। आज मैं हवा हवा वगैरह इसलिए बोल रहा हूँ, मेरा ये वीडियो में शब्द नहीं आ रहे, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मुसलमान, मैं सीधे मुद्दे पे आ जाता हूँ। मुसलमानों के बारे में जो है रात दिन जो है मीडिया जो है परेशान रहती है। रात दिन जो है पाकिस्तान, मुसलमान, हिंदुस्तान हैं, दुनिया भर की बातें करते हैं। लेकिन मुसलमान बहुत बुरे हैं, सच बात है, बहुत बुरे हैं, ये पूरी दुनिया को लग रहा है। लेकिन मैं उनकी एक छोटी सी बात बताता हूँ, आप बताइएगा कि वो सही है कि गलत है। मुसलमान परिवार में सब लोगों की एकता जग जाहिर है कि नहीं है? पूरा परिवार संयुक्त परिवार बन के रहता है कि नहीं रहता है? आप भी इधर आए थोड़ा बताइए। सही कह रहे हैं। और जहाँ जितना उनका जो है, जहाँ जितना जो है उनका दिक्कत हो, परेशानी हो, लेकिन कभी तुमने देखा कि उनके बूढ़े बुजुर्गों को जो है घर से निकाला गया? नहीं, कभी नहीं। कभी तुमने देखा कि उनके बूढ़े बुजुर्ग किसी वृद्धाश्रम में रह रहे हो?
मुसलमानों का वृद्धाश्रम देखा कभी? नहीं देखा। जबकि वो इतने बेवकूफ़ हैं, है ना? हम्म, और हम लोग बहुत होशियार हैं, हाँ, बहुत ज़्यादा हैं, बिल्कुल। सहन नहीं हो पा रहा इतना हमें। हाँ, तो हमारे कहने का मतलब ये है, क्या वृद्धाश्रम ये हमारे होशियारी का सबक है? नहीं। कितने हम लोग पढ़े लिखे, कितनी डिग्री हैं, कितने डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े आईएएस, आईपीएस। अभी एक व्यक्ति जो है लगभग 70 करोड़ उसके जो है उसके पास था, और उसको जो है अनाथ आश्रय भेज दिया, और वो नहीं रहना चाहता था। अब तो मृत्यु हो गई, तड़प तड़प के मर गया। तो मेरे कहने का मतलब ये हमारी अनभिज्ञता है कि हमारे जो है चालाकी है? क्या केवल हम जो है अपने मतलब के लिए लोगों से ये दुनिया की कहानी और दुनिया की जो है कथाएं गोते रहते हैं? क्या हमारा मेन मकसद पैसे ही है? क्या मेन मकसद हमारा जो है खुशी है? दुख जरा सा भी पड़े तो उसे छोड़ के फेंक दो बाहर। भगठाड़े भाओ, ओहो, हैं, भाग लो। सही बात, भाग लो। तो भाई मैं तो ये मानता हूँ कि तमाम धर्म ऐसे हैं, धर्मों पे मत जाइए, हर आदमी से सीखिए, सबके अपने वो हैं, सब फैला हुआ है, अंत में सबके रास्ते एक से जाते हैं। लेकिन सच में अपने ऊपर ज़मीर पे आप अपने झांक के देखिए कि आपकी वजह से किसी को तकलीफ़ तो नहीं हुई। और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हम उनको दे रहे हैं जिनकी वजह से हम इस दुनिया में आए। अच्छा, सबसे और ख़तरनाक बात यह है कि जिसके पास जितना पैसा है, लोग बाग अभी ज़माने में कुछ लोग जो है बेईमानी करके, कुछ लोग जो है अपनी जान जोखिम करके, कुछ लोग जो है रात दिन एक करके खाना नहीं खा रहे, बीमार हुए जा रहे, पानी नहीं पी रहे, और पैसा 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 पैसा। जितना ज़्यादा पैसा है उसके बुढ़ापे में उतने ही टुकड़े किए जाते हैं। सही कह रहे हो। जिसके पास कम पैसा है वो थोड़ा सुकून से मर सकता है। बिल्कुल। एक तो ज़्यादा पैसा बुढ़ापे में ये बात परेशान करता है कि यार मैंने इतना कमाया और हमने इसका यूज़ नहीं कर पाया। उसके बाद परिवार हमेशा आपको टारगेट में रखे, ज़रा सा मौका मिले हम चाकू को छेड़ दें पापा को, और उनका माल खजाना जो है हम या हमें दे दें। तो ऐसे ऐसे करते 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 जो है लास्ट में जो है मिट्टी रखी रहती है, आपस में लड़ाई होता है, लात जूते होते हैं। सर ऊपर जलेगी, पहले बंटवारा होगा, पहले हिसाब हो जान दो, इसके बाद मिट्टी जाएगी, यहाँ मिट्टी से बाद में लेगी। जलेगी। तो मेरे कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो है एक हमारी मानवता को शर्मसार करती हैं साथियों। और मैं तो कहता हूँ ये सब दुनिया भर के धर्म के ठेकेदारों ने जो है ये छाता ऐसे लगा दी है कि इसमें खतरा। सबसे बड़ा धर्म जो है इंसानियत का है, और जहाँ इंसानियत का धर्म आ जाता है वो किसी को तकलीफ़ नहीं दे सकता। उसके शरीर से अगर एक चींटी भी दब जाती है तो उसकी रूह को तकलीफ़ होती है, वो हाथ जोड़ के इस प्रकृति से, परमेश्वर से, परमात्मा से क्षमा मांगता है। तो जिससे चींटी दब जाती है वो आदमी को क्या परेशान करेगा। अब दुर्भाग्य की बात क्या है हमारे यहाँ कि
कुछ ऐसे लोग भी हैं कि चींटी दब जाती है तो परमेश्वर से जो है तौबा करते हैं और जाके शाम को है जो आदमियों को जो है दफना देते हैं, मार देते हैं। कुछ ऐसे भी हैं। ज़्यादातर जो लोग जो है लोगों के भंडारे खाते हैं, लोग जो है बड़े बड़े जो है भंडारे लगाए हैं, बड़े बड़े जो है आयोजन चल रहे हैं, वो एक नंबर के पैसे नहीं होते, वो एक नंबर के पैसे नहीं होते, वो कहीं ना कहीं 2 नंबर के या गलत तरीके से आए हुए पैसे रहते हैं। अब उसका डर रहता है, ये डर करवाता है, सारी कहानी डर की है। ये डर करवाता है कि अगर कुछ लोगों को हम खिला देंगे, उनके अंदर जाएगा तो हमारा जितना पाप है वो कई हिस्सों में बट जाएगा। बहुत अच्छे लोग तो ये भी कहते हैं कि अंडारा भंडारा कभी खाना नहीं चाहिए किसी का। तो वो जो है ये सोच के खिलाता है कि कई आत्माओं में जाएगा, उनको तृप्ति मिलेगी और वो जो है हमारे लिए अंदर से उनको जब ठंडक होगी तो वो उन्हें मन से आशीर्वाद निकलता है। तो जितना मेरा ये कलंकित हो रहा है ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये जो है क्षमा हो जाएगा। लेकिन दोस्त ऐसा नहीं होता है। तो मेरे कहने का मतलब जो है कि बढ़ चढ़ के जो हिस्से लेते हैं, ये भंडारे हैं, ये खाना है, ये NGOs हैं, जे आप ट्रस्ट खुले हुए हैं, बहुत कुछ करता है। कितना हम लोग समझदार हैं साथियों कि सब ये मरने के बाद करता है। माँ बाप को मार लेता है फिर उसके बाद करता है। आदमी जो है जिंदा यार कोई बोलता ही नहीं है। मरने के बाद इतनी जिज्ञासा बढ़ जाती लोगों की, भैया मुंह खोला, मुंह दिखा दो, एक बार मुंह दिखा दो, कैसा मारा ये आदमी, कैसे कितनी देर हो गई मरे। मरने आदमी को उठाने के लिए होड़ रहती है, जिंदा आदमी को कोई पूछता नहीं है, उसको गिराने की होड़ रहती है। कैसे नियम है हमारे, कैसी हमारी ये जो है व्यवस्था है, बताओ हैं? गलत कहती कैसी ये परंपरा है, मार के भी पुण्य कर रहा है आदमी। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब नहीं, जीवित का कोई सम्मान ही नहीं है, कितना भी अच्छा हो। और मरने के बाद बड़ी आदमी तारीफ करते हैं, यार वो बहुत बढ़िया था, बड़ा, अरे यार अच्छा आदमी कभी था। राम राम तक सही आदमी को सही कहने वाला नहीं है इस दुनिया में। नहीं है, ये तो सही बात है। उसकी पीठ पे कभी हाथ नहीं दिया कि बेटे तुम सही रास्ते पे हो, तुम आगे बढ़ो, तुम हम तुम्हारे साथ हैं। कैसी ये सब मायावी एक दुनिया बना रखी है, मतलबी दुनिया का हम लोगों ने जो है निर्माण कर रखा है। कितने मोहब्बत से मिलते हैं लोग, बहुत हंसते हैं, बहुत लगता है कि जन्मों जन्मों का इनका संबंध होगा, पीठ जैसे फेरी एक दूसरे को गाली देने लगते हैं। दिखावा ज्यादा। बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग मोबाइल में आप बात करें, इतना मीठा बोलेंगे, मोबाइल कटा, उसने साला गाली देते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोगों के मैंने मुंह में देखा, ज़्यादातर लोगों को गाली देते हैं। ये सब क्या है? गाली देते हैं। अगर आपको पसंद नहीं है, आपको अगर वो नहीं है, तो आप सीधे इतना कहना मुश्किल है कि भाई आप हमारे यहाँ फ़ोन ना किया करें, हमें आपकी बात पसंद नहीं है, आप पसंद नहीं। बिल्कुल सही बात। आदमी जो है जरा जरा सी बात पे जिसको ज़्यादा चाहता है उसको गाली देता है। सारे रिश्ते नाते जो है एक दूसरे की बुराइयां कर रहे हैं, सारे रिश्ते नाते एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, और सामने मिलते हैं तो ऐसे मिलते हैं जैसे जन्मों से बहुत चाहते हैं। जन्मों के बिछड़े हुए मिल रहे हैं। अजीब है। अब एक दुनिया में लोग बाग कहते हैं कि जब एक दुनिया में जब बच्चा आता है और फिर दोष देता है आदमी कि ये बच्चा बिगड़ गया,
बच्चा का दोष नहीं है, वो तो बिल्कुल सादा साफ सुथरे एकदम बिल्कुल एकदम सफ़ेद मेमोरी लेके दुनिया में जो अपनी चादर लेके पैदा हुआ, और यहाँ जैसा वो देखता है, जैसे बीच में रहता है, सोहबत का और वातावरण का फर्क पड़ता है, तो वो खराब हो जाता है, वो भर जाता है फिर वही। ये आदमी इतना लिक्विड है, इतना लिक्विड है कि इसकी जहां इसको रख दो इसकी वैसी आदत पड़ जाती। इसको आज़ादी में रख दो, ये आज़ाद हो जाएगा। इसको गुलामी में रख दो, इसको गुलामी प्यारी लगने लगी। इसको नाली के किनारे रख दो, नाली अच्छी लगने लगेगी। गटर के पास रख दो, गटर अच्छा लगने लगेगा। ये आदमी लिक्विड है, इसका कुछ वैसा नहीं है। ज़्यादातर लिक्विड ही की तरह तब्दील हो जाते हैं। बिरले लोग होते हैं जो क्रांतिकारी होते हैं, जिनकी खोपड़ी जागती है, जिनकी खोपड़ी जो है समझती है, और वो जो है एक क्रांति करते हैं जो दुनिया उन्हें फिर याद करती है। 100 में से कार गिने चुने लोग, चंद लोग। मैं तो कह रहा हूँ कि आज के ज़माने में आदमी सम्मान नहीं करता है। नहीं करता, सही बात। अगर जो व्यक्ति औरतों का सम्मान कर रहा हो, जो व्यक्ति गलत कार्य ना कर रहा हो, अपने परिवार के प्रति ईमानदार हो, किसी को तकलीफ ना दे रहा हो, किसी के साथ गद्दारी ना की हो, तो छोटा मोटा बुद्ध तो वो खुद ही है। ऐसा थोड़ी कि अलग से, जिस वो टाइम था बहुत गहन शक्ति की, जो उनकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत थी, तो उस टाइप के बुद्ध जी थे। आज के टाइम का अगर आदमी अगर जो ऐसा मिले तो आप उसको भी आप बुद्ध समझे, वो भी छोटा मोटा बुद्ध से कम नहीं है, लेकिन ना के बराबर है। सही बात, ना के बराबर। ज़्यादातर जो व्यक्ति जिसको शीशा दिखाया आपने, जिसको भी शीशा दिखाया वही चढ़ा। अब शीशा इसलिए दिखाते कि यहाँ की व्यवस्था है, यहाँ जीवन जीने की दशा है, उस दशा के साथ नहीं चलोगे तो पैसे नहीं कमा पाओगे, गलत काम में फंस गए तो आप जो है जेल चले जाओगे, जेलों की बहुत बुरी कंडीशन है। वकील जो है, हम लोग कहते हैं कि ये काला कोट पहने जो है पागल जैसा घूमता रहता आदमी, एक बार उसके चक्कर में तो फंस गो, तुम्हारे पूरे खानदान को पागल कर देगा। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कब तक तारीख देवे। और वो खुद नहीं चाहता है कि जल्दी केस समेट जाए, क्योंकि फिर डायरेक्ट जज से मामला हो जाएगा। हाँ। तारीख चलती है तो वकील साहब का काम चलता है। हाँ, ये तो सही बात। तो मेरे कहने का मतलब, हर व्यक्ति बैठा हुआ है भरा, आपसे गलती हुई और उसने आपको लूटना शुरू किया, इसीलिए समझाया जाता है कि भैया मान जाओ हैं। और अगर एक व्यक्ति की गलती से आर्थिक स्थिति टूटती है तो पूरा घर बिखर जाता है। और बिखर क्या जाता है, यहाँ सांस लेने की कीमत भी पैसे ही है, नहीं है पैसे, बिल्कुल है। तो इसलिए जो है पुराने लोग हैं या समझदार लोग समझाते हैं कि भैया, अब तमाम लोग हैं। एक आदमी व्यक्ति जेल से निकल के आया, वो भयंकर रो रहा था, कह रहे थे 50-50 साल हो गए उन्हें जेल में, 20-20, 30-30 साल हो गए। उनको यही नहीं मालूम कि उनके गुनाह क्या है, उनको यही नहीं मालूम कि जवानी में जो है हम जो है खून हमारा बहुत गर्म था और हमने जो है लठ मार दिया, वो आदमी मौके मर गया। तो उन्हें यही नहीं मालूम था कि हमारा खून इतना गर्म था कि बाद में हमको जो है इतना तो फ्रिज में धर देते, इतना ठंडा नहीं कर रखा जितना हमें जेल में कर दिया ठंडा। वो खून जो है। अब वो कोई कहता है कि भैया गर्म की छोड़ो, ठंडा बचा, बोले वो भी नहीं, फ्रीज हो गया, फ्रीज जम गया, बर्फ बन गया। जिंदगी इतनी दूभर हो जाती है। सही बात। जो लोग जो है नियम के खिलाफ जो काम करते हैं, जो औरतें अपने आदमियों को मार दे रही, जो प्रेमिकाएं अपने जो है बॉयफ्रेंड के साथ जो है पति को मार दे रही, मिल के मार दे रही, क्या समझ रहे हो? वो जिंदगी में जब तक रहेंगी उनको जो है एक एक पल जो है एहसास होगा कि तुमने जन्म क्यों लिया। सही बात। उनको कई दरवाजे पार करने पड़ेंगे। वे अपनी चालाकी, उनको कितनी गुस्सा आई, कितनी उनको घुटन थी, कितनी तकलीफ थी उस आदमी से, बिल्कुल, कि उस आदमी को मार के बताइए। हम लोग कहते हैं भूत प्रेत लग जाएगा, आ जाएगा, डर सही जाएगा, बात है।
वो लड़की टाइल्स में खुदवा के जमीन में गड़वा के वहाँ वही सो में रह रही। रही थी उसी में रहती थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब सही बात, कितना कलेजा मजबूत है वो। कितना जो है लोग जो है अंदर से कुंठित हो चुके हैं, कितने जिद्दी हो चुके हैं, कितने अंदर जो है गुस्सा भर गई है। तो ये बताइए, तो मेरे ओवरऑल मैं ये बताना चाहता हूँ कि पूरा जो है ये छोटी छोटी बातें हैं साथियों, पूरा जो सिस्टम में बहुत सारी कमियां हैं। आप जो है सवेरे आप जो है नहीं बात ना करें, बढ़िया यहाँ पे आपने लगाया, तिलक लगाया, जय अगरबत्ती, जय देवता, जय घंटी, जय देवता, जय अगरबत्ती। नो नो, बिल्कुल किसी भी तरह बड़ा पाक दिखाई देंगे, बड़ा पवित्र दिखाई देंगे। कोई जरा सा टोपी नहीं पहन पाया, कोई सर पे अगर रुमाल नहीं धर पाया, उस पर चढ़ बैठेंगे। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई, यहाँ घुस गया। हाँ सही बात। उसके बाद खुद चाहे दरिंदे हो, उसके बाद क्या होता है? नहीं पूरे संसार की बात कर रहा संसार हूं। की बात कर रहे हैं कि चाहे दरिंदे हो या अंदर फिर पाए हुए। अंदर से चलो भाई पूजा रखो, निकालो पिस्टल, हाँ, तो चलो किसको मारना है। टेहो चाकू। अब चलते हैं, लोगों का गला काटते हैं बड़े प्यार से, लोगों को जान से मारते हैं, लोगों को लूटते हैं, फिर बहन बेटियों की इज्जत लूटते हैं, सही बात है, जनाखोरी करते हैं, दारू जो है पीते हैं, और फिर बताते हैं। वही लोगों को बुलाया भी जाता है, गाना बजता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तालियां बजाते हैं। पढ़े लिखे की इजाज़त नहीं, ज़रूरी नहीं, समझदार लोगों की ज़रूरत नहीं है। अनपढ़ लोगों के हाथ में जो है इतना बड़ा जो है, ढोरन के हाथ में जो इतना बड़ा जो है देश का साम्राज्य, पढ़े लिखे लोग जो है सड़क में चप्पलें चटकाते घूम रहे हैं। यहाँ कंपटीशन भावनाओं से नहीं है, सच्चाई से नहीं है, देश की भक्ति से नहीं है। यहाँ कंपटीशन है कि कौन कितना बड़ा है, बेईमान बड़ा है या ईमानदार बड़ा है। और बेईमान चिल्ला चिल्ला के जो है बेईमान को ही बड़ा बना दिया, पाक हो जाता हूँ, और बना रहे हैं। यहाँ किसी को सच्चाई से, यहाँ किसी को देशभक्ति से, यहाँ किसी की बहन बिटिया की इज्जत से, यहाँ किसी की जो है किसी भी प्रकार की ईमानदारी से कोई मतलब थोड़ी है। सब ये जाल बिछा रखे, जिसके चंगुल में फंस जाओ। आप समझ लीजिए कि जहाँ पुलिस हो, जहाँ बिजली हो, जहाँ जरा सा काम फंस जाए, 200 रुपये का कम से कम टीका तो लग ही जाएगा, कम से कम मरी हालत। और 300 रुपये एक आदमी की पूरे दिन की मजदूरी है, 300 रुपये मजदूरी है। और गरीब आदमी जो है, अब दलित क्या है, 200 नहीं मांगते। दलित आदमी, सुनो, दलित आदमी, एससी का आदमी सदियों से जूता खाता आया है, सही बात, सदियों से पीटा गया है, मारा गया है। अगर कोई दलित बचा है तो वो दलित बचा है जो पढ़ लिख के कोई पद में पहुंच गया। सही बात, उस शिक्षा ने उस दलित को बचाया है, अन्यथा ये पहले भी जूते खाते आए हैं, अभी भी जूते खा रहे हैं और जूते खाते रहेंगे। बाबा साहब ने केवल एक बात बताई थी कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा तो दहाड़ेगा। तो जो पढ़ गया और जो पढ़ाई का फ़ायदा उठा के समझ में आ गया, और जिसने जो है अपने आप को पढ़ाई के साथ साथ नौकरी या सरकारी जॉब में आ गया, उसका परिवार बच पाएगा केवल। और बाकी तुम कहो ना, कभी नहीं हो सकता। इनको बहुत बुरी कहानी। चलो दूसरा टॉपिक जोड़ दिया। मतलब मैं सबकी बात कर रहा हूँ कि जात पात वो सब जो फैला है, तो उसमें सुधार कैसे हो सकता है? पढ़ाई करो, पढ़ाई नहीं करना है तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कमियां हैं। मुझे लगता है कि जो है कैसे बदलेगा मामला, ये स्कूल सब बंद करना चाहिए, सब स्कूल बंद करके बढ़िया से जो है आदमी को नई शिक्षा पद्धति लाना चाहिए, बच्चों को जो है कारीगरी सिखाना चाहिए, हर चीज़ का जैसे चीन में हो रहा है। बढ़िया से अच्छी सी जो है पढ़ाई हो, तो वो पढ़ाई में फिर वो विशेषज्ञ होना चाहिए। अगर वो फूल पत्तियों के बारे में पढ़ रहा है
तो फिर उसको एक एक फूल पत्ती के बारे में उसको ज्ञान हो जाना चाहिए लास्ट तक, वो पढ़ाई होना चाहिए। यहाँ पढ़ाई हो रही है किताबों की, जूतों की, मोजों की, हमारे स्कूल से लिए जाएंगे। हमारे स्कूल से अब तो स्कूल वाले कहने लगे कि हमारे स्कूल से जो है आपको जो है बच्चा जो दरिया खाएगा वो हमारे स्कूल से जाएगा, जिससे उसकी बुद्धि आटा खाएगा, जो रोटी खाएगा वो हमारे वो स्कूल से, जब तो वैज्ञानिक सब व्यापार हो रहा, सब वो हो रहा है, सब रायता फैला पड़ा है यार। बड़ा दिमाग जो है सोच के बड़ा कष्ट होता है। हम लोग इतने जो समझदार होते हैं वो होते हैं, और जाके वृद्धाश्रम देखिए जो है फिर वही बात, पूरा बूढ़े बुजुर्गों से भरा पड़ा हुआ है। कुछ नहीं तो ये हमारी चर्चा यही है यार कि यार आप लोग जो है चिंतन करें, क्या ये छोटी छोटी बातें जो है हम लोगों को जो है तकलीफ नहीं देती हैं क्या? बताइए, कंपटीशन होना चाहिए, एक दूसरे को आगे बढ़ता हुआ देख, सब लोग बढ़िया से एक प्यारी सी हवा चल रही हो, ताज़ी सी हवा चल रही हो, जिसमें कोई भेदभाव ना हो, जिसमें कोई ऊपर नीचे ना हो, कोई नीच और कोई ऊंच, कोई पैसा, कोई पद, कोई चीज़ ना हो। सबका उद्देश्य केवल हमारा देश, हमारा वतन, और सब लोग एक साथ बहें, और जहाँ पे कमज़ोर कड़ी दिखाई दे वो हाल पूर के सही कर दी जाए, और सब लोग प्यार से, इतना अच्छा, इतना मीठा जीवन, इतना पवित्र जीवन जो है प्रकृति ने हम लोगों को यहाँ पे एक भ्रमण के लिए दिया, और हम लोग जो है सब बर्बाद कर देते हैं अपना बुद्धि विवेक ज़्यादा लगा के। जो सरल लोग होते हैं वो जी जाते हैं, वही फंस जाते हैं। कई बातें हैं, ये हर जगह का मामला डिस्टर्ब है, बड़े तरीके से बड़ा चिंतन है, बड़ी तकलीफ है हम लोगों को। हम लोग विचारक हैं। आने वाले समय में हम लोग को दुनिया ये खूब चाह कुछ कहे, लेकिन ये नहीं कहेगी कि हमारी कोई चिंता नहीं थी। और आज हम चिंता कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो कल जो है हम कुछ करेंगे भी, लेकिन अपने देश के लिए सच में वो वाला नहीं करना है। अभी जो है 15 अगस्त आने वाला है, महापुरुषों की फोटो में जो है कबूतर हक गए होंगे, चूहों की आप लेटरिन देखिएगा, वो 15 तारीख को सवेरे या 14 को शाम को निकाल के उन्हें धोया जाएगा, पोछा जाएगा, और उनको जो है सवेरे जो है एक छोटे से ताबूत में बैठाल के फूल पत्ती लगा के, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा, वो भारत देश हमेरा, वो भारत देश हम रघुपति राघव। 3-4 गाने सुनाई देंगे, बंद करके रख दिया जाएगा। अब क्या आना है? 15 अगस्त हो गया, अब आएगा 2 अक्टूबर, फिर आएगा 26 जनवरी। अब वही कैसेट, वही पुराने मतलब सारे जहाँ से अच्छा वो कौन सा गाना है, चिड़िया मेरा सोने की चिड़िया नहीं बताया जाता था मेरा देश। अरे अब सोने की चिड़िया, वे चिड़िया ही नहीं बची, ओरिजिनल चिड़िया नहीं बची। सोना तो छोड़ो, घर में जो गौरैया चिड़िया आती थी वही मर गई, वही खत्म हो गई। सही बात है। नहीं, अब गाना बदलो यार, बदलो, सब चीज में बदलाव है, बदलाव। हालांकि अब क्या होना हम चाहिए? बड़ा खुश हैं कि सरकार कोशिश कर रही है। हाँ, बदलाव काफ़ी जितने जो है जो फालतू के लोग जो है दुनिया में पैदा हो रखे हैं, हाँ। और कुछ जो है इस साल की बरसात भी कर रही है कि कुछ इधर पेट से मारो, कुछ बहा के मारो, कुछ हरा के मारो, कुछ थका के मारो। ये सब चल रहा है। तो साथियों, बातें बहुत सारी हैं, आप लोग बस ऐसे एंजॉय करते रहिए। हम लोगों का जो है एक चाय पे चर्चा और हास्य व्यंग है। अगर हमारी बातों से किसी को तकलीफ़ या दुख या गुस्सा आती है तो उसके लिए हम क्षमाबद्ध हैं, और जो है हमारा मकसद केवल आप लोगों को मनोरंजन कराना है, और इसके सभी पात्र जो है काल्पनिक हैं, किसी की निंदा करना नहीं। हमारा मकसद इनको हंसाना है, हमें इनको हंसाना, इनको खुश रखना है, हमें इनको खुश रखना। मैं एक अच्छा पति हूँ, मैं एक अच्छी पत्नी हूँ,
मैं अपनी पत्नी का ध्यान रखता हूँ। मैं अपने पति का ध्यान रखती हूँ। सच बात है, ये ज़्यादा ही ध्यान रखती है। चलिए भैया, बहुत बड़ा वीडियो हो गया, धन्यवाद, नमस्कार।